this point in time, I just wanted a request, a favor to us. And how should we just close save all the money, do it in a way that I talked can... about a worst case scenario yesterday, and that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide. And they have a parameter as you will guide us in that. So how do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? I don't think we're there yet. I think he had this insistence yesterday. Trust me. So I'll tell you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I'm not there or Shruti's not there or Miranda's not there and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you frantically. Right. Just put all his money in FDs. So in the card there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings in the best case possible that you all can come up with. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen, like to break an FD. बहुत सारे सवाल जो इस ऑडियो क्लिप से लगातार खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत इसमें कहते हैं मैं शहर से निकलना चाहता हूं, वो मुंबई क्यों छोड़ना चाहते हैं, बड़ा सवाल है। मैं खुद को सुरक्षित करना चाहता हूं, रिटायरमेंट जैसी चीजों के लिए कैसे होगा, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। मैं मुश्किल से ही अपने कमरे के बाहर जाता हूं। सुशांत सिंह की इस तरह से आवाज आती है उसमें, और एक अन्य आवाज है जो बताता है कि ये लंबी जिंदगी है इस तरह का। फिर सुशांत कहते हैं ये मेरी बौद्धिक जिज्ञासा है, अपने आप का ख्याल रखने के लिए, वित्तीय तौर पर नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग इस हालत में नहीं। एक दिन मैं कुछ महसूस करता हूं, दूसरे दिन कुछ और महसूस करता हूं। और आपको बताते चले, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाए हैं कि दरअसल उनकी ओर से कुछ ऐसे मेडिसिन दिए जा रहे थे जिसकी वजह से सुशांत की तबियत लगातार बिगड़ती हुई चली गई। और इसी सवाल के साथ अब मैं सीधे साबिर अहमद आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लंबा वक्त आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ गुजारा है। ये जो ऑडियो क्लिप आज तक पर इस वक्त तमाम देशवासी देख रहे हैं, क्या समझ में आता है? क्या सुशांत सिंह वास्तव में मानसिक रूप से किसी बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे और जिसके लिए उन्होंने रिया चक्रवर्ती, रिया के पिता और अपने बाकी के जो सहयोगी थे उनकी मदद लेनी चाहिए? और सवाल यह भी है कि इसमें खुद उनके परिवार के किसी लोगों की मौजूदगी नहीं दिखती, वो भी तब जब इतनी बड़ी प्लानिंग को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। साबिर, जो मानसिक की बीमारी बोल रहे, क्योंकि मैं उनके साथ जितने टाइम बिताया, जितने दिन बिताया उनके साथ, पर ऐसे कभी मुझे लगा नहीं उनको मानसिक कोई बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे कोई दिक्कत है। उस टाइम मैं कभी देखा नहीं, क्योंकि मुझे आते हुए 1-1.5 साल हो गए लगभग, तो उसके अंदर क्या हुआ मुझे पता नहीं। लेकिन जब भी मैं था उनके साथ, कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मानसिक दौर नहीं थी उनकी, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है। उस टाइम सब कुछ सही चल रहा था, सब अच्छे थे। और उस टाइम ये जनवरी 2020 की बातचीत का क्लिप है ऑडियो का, उस समय आप नहीं थे उनके साथ? उस समय मैं नहीं था उनके साथ। और उसके पहले आप बता रहे हैं कि इस तरह की मानसिक परेशानी या अपने भविष्य को लेकर कभी आपने सुशांत को डरा हुआ महसूस नहीं किया? कभी नहीं किया, वो कभी डरा हुआ नहीं था। उस टाइम मैं जब भी था 2019 लास्ट तक था मैं उनके साथ, कभी ऐसे कोई परेशानी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि उनको कोई परेशानी थी, कोई मानसिक बीमारी थी उनको, या कोई डर था उनको। क्या समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि सुशांत में इतना बड़ा परिवर्तन कुछ ही महीनों के भीतर आ गया? देखिए, ये अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1-1.5 साल से क्या हो गई कि उनको इतना चेंज आया, वो कि इतना चेंजिंग आ गई उनकी लाइफ में। क्या क्या इशू हुआ उनके लाइफ में वो तो एक्चुअल में नहीं पता, क्योंकि उसके बाद मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया उनसे। ठीक है, लेकिन ये मुझे ये अजीब सा लग रहा है कि ये 1 साल में इतना बदलाव कैसे आ गया, कि इतना प्रॉब्लम क्या आ गई उनकी जिंदगी में कि इतना यही वो महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार सुशांत के परिवार की ओर से भी पूछे जा रहे हैं
कि रिया चक्रवर्ती की जब से सुशांत के जिंदगी में एंट्री होती है तब से ही उनके भीतर लगातार बदलाव होता चला जाता है। वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। रिया चक्रवर्ती तमाम ऐसी दवाइयां देती हैं परिवार को जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, और परिवार से अलग थलग करने में भी रिया चक्रवर्ती की बहुत बड़ी भूमिका रही है। परिवार का यह भी आरोप है और जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें खुदकुशी के लिए उकसाने का